सभी को मेरा प्रणाम। दोस्तों, अगर मैं आपको कहूँ कि आज से सूरज उगने वाला ही नहीं है, चांद दिखने वाला ही नहीं है, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। लेकिन अगर मैं आपको ये कह दूँ तो कि एक दिन हम सभी को मोबाइल के बिना व्यतीत करना है, तो मुझे मालूम है आप हैरान हो गए हो। आजकल हर व्यक्ति के मोबाइल का चार्जिंग खत्म हो जाने पर घंटा भर अस्वस्थ हो जाता है। आजकल हर व्यक्ति खाना खाए बगैर पूरे दिन रह सकता है, पानी पिए बगैर भी पूरे दिन रह सकता है, मगर मोबाइल के बिना रहना बिल्कुल असंभव सा है। और इसी विषय को आज मैं आपके सामने पेश करूंगी, मोबाइल के फायदे और नुकसान। मैं काजल भोला पंडित महापालिका विद्यालय क्रमांक 27 सातपुर कॉलोनी की छात्र हूँ। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि तंत्र ज्ञान के आविष्कार ने हम सभी की पूरी जिंदगी बदल के रख दी है। मोबाइल के तंत्र ज्ञान ने पूरे विश्व को नजदीक लाकर रख दिया है। ज्ञान का भंडार खुल गया है। विद्यालय कॉलेजेस बंद है, मगर मेरी पढ़ाई अभी भी शुरू है। कैसे शुरू है? तो मोबाइल के कारण। विश्व के सबसे अच्छे शिक्षक से हम घर बैठे मोबाइल के माध्यम से पढ़ सकते हैं, लेकिन हर बात की मर्यादा होती है और इसी मर्यादा को हम भूल गए और ये अनर्थ हो गया। जब सवेरे हमारी नींद खुलती है तो हमें हमारे हाथ में मोबाइल चाहिए होता है। अपना मोबाइल पास न हो तो हर कोई अस्वस्थ सा हो जाता है। इतना ही नहीं, घर में तो लोग रहते हैं, मगर हर कोई अपने अपने मोबाइल में मग्न हो जाता है। कोई किसी से बातें तक नहीं करता। बड़े तो बड़े, छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल के दुनिया में खो गए हैं। मेरे दिमाग में कभी कभी ये सवाल आता है कि ये लोग दिन भर घंटा भर मोबाइल में ऐसा क्या देखते रहते हैं। मैंने कल एक रात बेहद ही खूबसूरत सपना देखा, जिसमें मैंने ये देखा कि एक दिन सभी को मोबाइल के बिना रहना है। सपने में सभी तो दुखी लग रहे थे, मगर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हुई, क्योंकि बहुत दिनों बाद मेरे माता पिता मुझसे मिलने वाले थे। इस बार मोबाइल पे नहीं, बल्कि असलियत में मेरा मन प्रिय खेल कबड्डी खेलने को मिलने वाला था। बहुत दिन हो गए मेरे पिताजी मुझे वाचनालय लेके नहीं गए और वो मुझे वाचनालय लेके जाने वाले थे। और मोबाइल के कारण मुझसे बात न करने वाली मेरी बड़ी बहन मुझे मैथ सॉल्व करके समझाने वाली थी। कितने दिन हो गए मेरे पड़ोसियों ने मुझसे बात तक नहीं की है और मुझे सपने में बात करने के लिए बुला ही रहे थे कि अचानक से मेरी नींद खुली और मुझे पता चला कि ये तो एक सपना है। काश ये असलियत होता। असलियत में तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है क्यों वो मेरे साथ बातें करे, और सपने में मिलने वाला ही था कि वो भी टूट गया। कभी कभी लोग तो पास में होते हैं, मगर वो मोबाइल में मग्न रहते हैं, इससे उनके रहने का एहसास नहीं होता। मैं सरकार से अपील करूंगी कि हम बच्चों को एक दिन के लिए नहीं, बल्कि उम्र के 18 वर्ष तक मोबाइल यूज करने पर, यूज ही नहीं बल्कि उसे टच करने पर भी पाबंदी लगा दे। हम बच्चे खेलना चाहते, पढ़ना चाहते, लिखना चाहते, खुले मैदान में दौड़ना चाहते, मगर इस चमचमाते से डब्बे मोबाइल ने हमारा हमसे बचपन ही छीन लिया है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हर बात की मर्यादा होता है, जिसके जितने अधिक फायदे होते हैं उतने अधिक नुकसान भी तो होते हैं ना। मोबाइल पे हम हर कार्य कर सकते हैं। ये एक ऐसा गैजेट है जिसने हम सभी का काम आसान कर दिया है, लेकिन जो हम इस पे दिन भर, रात भर, घंटा भर गेम्स खेलते रहते, खुद का मनोरंजन करते रहते हैं, ये सब तो गलत है ना। हमें प्रकृति से 2 आंखें मिली है जो कि बेहद सुंदर होने के साथ साथ बेहद कीमती है और मूल्यवान है। हमें इसे सहेज के रखना चाहिए, जिस तरह हम घर में सोने चांदी को रखते हैं। मैं बोलूंगी कि निकलो इसकी मोबाइल की दुनिया से। ये दुनिया देखो कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है मोबाइल की अपेक्षा। आजकल हर व्यक्ति इतना मग्न हो गया है कि वो ये तक भूल गया है कि हमारे सेहत के लिए मोबाइल कितना हानिकारक है। मैं तो कहती हूँ मोबाइल का इस्तेमाल करो, लेकिन उचित कार्यों के लिए ही करो। मनुष्य प्राणी समाज प्रिय होता है। सामाजिकीकरण की प्रक्रिया रुक गई है, मंद हो गई है। हमें नई शुरुआत करनी होगी, नहीं तो मानसिक रोगियों का देश बनने में अपने भारत देश को देरी नहीं लगेगी। और अंत में इतना ही कहूंगी कि चमचमाता सा दिखने वाला ये डब्बा मोबाइल है इतना खतरनाक जितना हो ना शराब। इसकी दुनिया से निकलकर देखो ये दुनिया, ये दुनिया है बड़ी कमाल, ये दुनिया है बड़ी कमाल। धन्यवाद।